Hello everyone, welcome to this next part of bilinear transformation. We will discuss problem based on cross ratio, because we know that bilinear transformation preserves cross ratio. अब अगर हमारे पास Z1 Z2 Z3 मैप्स टू W1 W2 W3, तो क्रॉस रेशियो के लिए हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, W माइनस W1 इंटू W2 माइनस W3, W1 माइनस W2, W3 माइनस W इक्वल्स टू Z माइनस Z1, Z2 माइनस Z3, Z1 माइनस Z2, Z3 माइनस Z2. जो ये सफिक्स है सब Z सब 2 माइनस Z सब 3, ये इन दोनों में सेम रहेंगे. सो दिस विल बी द जनरल क्रॉस रेशियो फॉर्मूला. सो we have this question, gate question. So let F be a bilinear transformation that maps -1 to 1. That means Z प्लेन में ये -1 था, W प्लेन में 1 है. इसी तरह से आयोटा टू इन्फिनिटी एंड -1 टू 0 अकॉर्डिंगली. यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन है Z प्लेन और W प्लेन की बात कर रहे हैं हम. सो वी हैव टू ऑब्टेन वैल्यू ऑफ f ऑफ 1 विच इज द ट्रू आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस. तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, bilinear transformation preserves cross ratio and we will use this formula for cross ratio and putting all the values. यहाँ पर जो वैल्यू होने वाली है Z1 is -1, इसको भी जरा नोट कर लेते हैं. Z1 इक्वल्स टू -1, Z2 इक्वल्स टू आयोटा, Z2 इक्वल्स टू आयोटा और Z3 इक्वल्स टू -1. So this is minus iota, so this is minus iota. Z3 is minus iota. So this maps W1 is 1, W2 is infinity, W2 equals to infinity, और W3 इक्वल्स टू, दिस इज W3 0. इनको हम कह सकते हैं अकॉर्डिंगली FZ1, FZ2, FZ3. सो FZ1 इज 1, FZ2 इज infinity, FZ3 इज 0, और सिंपली वी कैन से W1 W2 W3. सो FZ माइनस FZ1 इसको ऐसे भी कर सकते हैं इस फॉर्मूला को अकॉर्डिंगली, और अपनी सुविधा के लिए अब यहाँ पर अगर सभी की वैल्यू पुटअप कर दें, W1 W2 W3, Z1 Z2 Z3, सो W माइनस W1 दैट इज -1, W2 माइनस W3 इन्फिनिटी -0, अकॉर्डिंगली ये सारी वैल्यू आएगी. अब यहाँ पर अगर देखें तो इन्फिनिटी अपॉन समथिंग इन्फिनिटी जब केस आ रहा है, तो ये केस तो सीधा सीधा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ गया. तो इसको अगर हम इस तरह से नोट करें, लिमिट W2 टेंड्स टू दिस इन्फिनिटी, तो इसकी जो कैलकुलेशन हमारी होगी जब हमारी लिमिट इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट जाती है, सो यहाँ पर ये क्वांटिटी यानी W2 माइनस 0, W2 माइनस W3, सो W2 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस W2, 1 माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी दे रहा है, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे दिस वन. तो इसको हम अगर W2 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस W2 और W2 टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दें, तो इसको इस सिस्टम से भी नोट कर सकते हैं. नाउ आवर मेन कैलकुलेशन पार्ट इज हियर W2 अपॉन 1 माइनस W2. दिस गिव्स अस infinite upon infinite, and this is the indeterminate form
and this will be solved by L'Hopital rule. We will apply here L'Hopital rule. Generally some people or some faculties or students speaking that hospital, but it is actually hospital. So limit W2 tends to infinity, W2 upon 1 minus W2. This gives us infinite upon infinite form, and we will apply here L'Hopital rule. So differentiating this one numerator with respect to this W2, so this gives us 1, and differentiating this denominator with respect to W2, and this gives us -1. So whole the system will be -1. अब यहाँ से देखने वाला पॉइंट है कि हमारी जो W2 अपॉन 1 माइनस W2 वी हैव ऑब्टेन्ड हियर -1 वैल्यू, इसके लिए -1 वैल्यू पुटअप कर देंगे, और W -1 अपॉन 1 माइनस W ये हमारा इस तरह से रहेगा. सो यहाँ पर अगर, क्योंकि हमने कैलकुलेट तो कर लिया, देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट W -1 अपॉन -W and the calculation of W2 upon 1 minus W2 limit tends to, this one is -1. So this gives us 2 iota z plus 1 upon 1 plus iota and z plus iota. ये हमारा बेसिक कैलकुलेशन था, और इसको कैलकुलेट करने के बाद अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें, सो दिस गिव्स अस W -1 अपॉन W इक्वल्स टू 2 iota upon 1 plus iota, this is, and this is z plus 1 upon z plus iota. सो यहाँ से अगर कैलकुलेशन की जाए इन द टर्म्स ऑफ W, अगर हम इसको W की वैल्यू यहाँ से निकालें, क्योंकि इसका इधर मल्टीप्लिकेशन, इसका इधर मल्टीप्लिकेशन, सो फाइनली जो W का वैल्यू आएगा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वी हैव W -1 into 1 plus iota z plus iota equals to W 2 iota and z plus 1. अब इसको जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी W की इन टर्म्स ऑफ z, सो दिस गिव्स अस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें W कॉमन ले लेंगे, और W की वैल्यू जो आएगी वो आयोटा प्लस 1 और z प्लस आयोटा अपॉन z -1 माइनस आयोटा z प्लस 1. सो ये आ गया W इक्वल्स टू, सो इसको हम कह सकते हैं एफ जेड. W इक्वल्स टू एफ जेड इक्वल्स टू दिस वन, सो फंक्शन ऑफ जेड विल बी दिस वन. इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और उसके बाद ये हमारा, अब जो एफ जेड की वैल्यू जो भी पूछी है वो वैल्यू पुटअप कर देंगे. सो वी वांट टू ऑब्टेन f1 फंक्शन, सो f1 मतलब फंक्शन वैल्यू एट z इक्वल्स टू 1. सो दिस गिव्स अस आयोटा प्लस 1, दिस इज आयोटा प्लस 1 एंड 1 प्लस आयोटा, and this gives us 1 minus 1 minus iota 1 plus 1 because z is 1. So here we have 1 plus iota whole square upon, this is 0 minus 2 iota, so 0 minus 2 iota is here. So simplification gives us
1 plus iota square, that is 0, plus 2 iota. So we will write here 1 plus iota square plus 2 iota upon, this is minus 2 iota. So this will be 0, 1 minus 1 plus 2 iota. So this is equals to 2 iota upon minus 2 iota. So this gives us minus 1. Therefore function value gives us minus 1, f1. So according to our option, we have option B is here. Option B is correct. So this was the basic question on cross bilinear transformation based on cross ratio. Now we have a practice question. So we have to find the bilinear transformation. This is a similarly we can obtain practice question 1. Find the bilinear transformation which maps the points Z1, Z2, Z3. Z1 equals to 2, Z2 equals to iota, Z3 equals to minus 2 into the points W1 equals to 1, W2 equals to iota, and W3 equals to minus 1. We want to obtain here bilinear transformation. So we will apply here cross ratio W minus W2, because bilinear transformation preserves cross ratio accordingly. So here we have direct answer, because this is practice question, you can apply here directly. So this is the basic answer. So this is W equals to Fz equals to 3z plus 2 iota upon iota z plus 6 after simplification. Also we have another practice question 2. Find the bilinear transformation that maps the points find the bilinear transformation that maps the points Z1 equals to infinity, Z2 equals to plus iota, Z3 equals to 0 into the points W1 equals to 0, W2 equals to iota, W3 equals to infinity. Here we have same problem. Bilinear transformation preserves the cross ratio, and we will obtain bilinear transformation. यहाँ पर क्रॉस रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करना है और उसको कैलकुलेट करना है. थोड़ा सा यहाँ पर आएगा आपको एल ऑर्बिटल रूल भी इसमें लगाना होगा, क्योंकि इन्फिनिटी इज हियर एंड आल्सो इन्फिनिटी इज हियर.
सो यहाँ पर एल ऑर्बिटल का रूल बोथ द साइड अप्लाई करना होगा जैसे हमने किया है, और यहाँ पर इसका भी डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। W इक्वल्स टू एफ जेड इक्वल्स टू -1/z। सो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। उम्मीद है कि इनको आप बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्रॉस रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए इजी वे में इसको समझ सकते हैं। अगर फिर भी कोई डिफ़िकल्टी आ रही है या कोई डिफ़िकल्टी है विशेष, या कोई पॉइंट यहाँ समझ नहीं आया, या आपके लिए बिगिनर के लिए न्यू है, या फिर कोई अनदर डाउट है, तो उसको डिस्कस कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में उसको बता सकते हैं, तो उसके लिए डिस्कशन कर लेंगे। बाकी का यहाँ पर इस तरह का ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ही अपना नेक्स्ट पार्ट था, और उम्मीद है ये आपको क्रॉस रेशियो बेस्ड फार्मूला जो कि आज डिस्कस किया है ये भी काफ़ी अच्छी तरीके से क्लियर होगा। इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस जो कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्रॉस रेशियो इनसे हैं, उनके ऊपर कुछ और क्वेश्चंस हैं, उनको ट्राई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।